संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। श्री सद्गुरु साहिब की जय। आदरणीय सद्गुरु साहिब तथा उपस्थित साध संगत, आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सत्संग में आज हमें एक बार फिर मौका मिला है कि हम अपने सद्गुरु का और मालिक का की चर्चा कर सकें और गुणगान कर सकें। मैं आप लोगों के सामने एक वाणी रखना चाहूँगी। संत पलटू दास जी की ये वाणी है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। कौन तू शख्स है चेत करूँ आपको, कहाँ तू आए के मन लाया, केतिक बार तू गया ठगाए है, भेद तू नहीं पाया। भटक यह मिटेगी काम तब होएगा, छूटे संस्कार जब, पलटू होए संस्कार जब, सत्संग मन लाया। कौन तू शख्स है चेत करूं आपको, कौन तू शख्स है, कौन है, कौन सा शख्स है तू, ये पलटू दास जी हमसे पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें अपना नाम नहीं पता, ऐसा तो नहीं है कि हमें अपनी पहचान नहीं पता, फिर उन्होंने ये क्यों कहा, कौन तू शख्स है चेत करूं आपको। अपने आप की चेत कर, अपने आप का भेद पा, अपने आप को मिल, अपने आप का दर्शन कर। कौन तू शख्स है, देखिए इसी एक लाइन में कौन तू शख्स है, हमारी झलक हमें मिल जाएगी कि हम कौन हैं। एक झलक वो है जिसमें हम सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष का अंश है, स्वयं ईश्वर है। एक वो शख्स है, कौन तू शख्स है, अपनी पहचान बताइए। उन्होंने हमसे हमारी पहचान मांगी है। दूसरी एक और पहचान है, वो है कालपुरुष, क्योंकि बीच की कोई पहचान है ही नहीं। सिर्फ दो ही पुरुष, दो पुरुषों इमो लोके, क्षर च अक्षर एव च। दो पुरुष हैं इस लोक में, एक कालपुरुष और एक स्वयं मालिक, दो ही पुरुष हैं। तो हमारी पहचान भी दो ही होंगी ना। दो पुरुषों इमो लोके, क्षर च अक्षर एव च। कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से फरमाते हैं कि इस संसार में दो भगवान हैं, दो पुरुष हैं, क्षर च अक्षर एव च। एक वो जो नाशवान भगवान है, एक वो जो अविनाशी भगवान है। तो हमारी पहचान पलटू साहिब की वाणी से होनी चाहिए हमें। वो हमसे हमारी पहचान पूछ रहे हैं। कौन तू शख्स है चेत करूं आपको, कहाँ तू आए के मन लाया, केतिक बार तू गया ठगाए है। तो कितनी बार ठगवा के अपने आप को चला गया। केतिक बार तू गया ठगाए है, कैसे ठगा के चला गया, अपना भेद तू नहीं पाया। तूने अपना ही भेद नहीं पाया और अपने आप को ठगवा कर यहाँ से चला गया। कौन तू शख्स है, कौन सा शख्स है, वो जो ठगवा कर चला गया अपने आप को, या वो जो कभी जिसको कोई ठग नहीं सकता। कौन तू शख्स है, ठगवा कर कैसे चला गया, कौन ठग लेता है हमें। केतिक बार, ये मैंने तो कहा नहीं है, पलटू साहिब की वाणी है। केतिक बार तू गया ठगाए है, तू ठग गया, ठगा गया कालपुरुष के द्वारा। ठग लेता है वो हमें, बहुत तरीके हैं उसके पास, और वो हमें और हम ठगे जाते हैं। ठगना मतलब वो होता है जब सच्चा दिखा के झूठा दे दिया जाए, ठगना वो होता है। सच बोल के सच दे दो तो ठगना नहीं होता है। सच्चा नाम, सच्ची भक्ति के नाम पे हमें ठग लिया जाता है। केतिक बार तू गया ठगाए है, वो कहते हैं तू कितनी बार अपने आप को ठगवा कर इस संसार से चला गया है। अपना भेद तू नहीं पाया, तूने अपना ही भेद नहीं पाया है।
कौन तू शख्स है, क्या है तुम्हारा भेद, क्या है मेरा भेद, हमारा सबका भेद एक है, एक होना चाहिए पर है तो नहीं। एक भेद होना चाहिए, हम सब एक, ईश्वर अंश, जीवन अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा सबका भेद एक है, पर क्या सबका भेद एक है? कैसे ठगे जाते हैं हम। कोई बात नहीं, वो तो सबको पता है, काम क्रोध वो सब तो सबको पता है बुरी चीजें हैं, वो ठगने की चीजें नहीं है, वो तो सच्चा है सब। बुराई है पर सच्ची तो है, बुराई है पर सच तो है उसमें, ठगना तो नहीं है ना। वो ठगने का मतलब कुछ और है। ठगने का मतलब है तुम्हें सच्ची भक्ति का सिक्का थमाकर तुम्हें झूठ पकड़ा दिया जाता है, वो है ठगना। हमने कितने जन्म व्यर्थ गवा दिए इस ठगाई में, इस ठगाई में कि हमने तो सच्चा भगवान पा रखा है। दो हमारी पहचान है, बीच की कोई पहचान नहीं, दो ही पुरुष है, चाहे अविनाशी है चाहे विनाशी है, अक्षर है। अब हम अक्षर पुरुष के भेद रूप हैं, उनका भेद हमें मिल गया है, या अक्षर पुरुष का भेद हमें मिल गया है। हम नाशवान हैं या अविनाशी हैं, हम शरीर के अंतर्गत भक्ति में रह गए, शरीर से ही जुड़े रह गए, या उस अविनाशी आत्मा तक पहुंच पाए। उस अविनाशी आत्मा का दर्शन हमने पा लिया और हमने अपना भेद भी पा लिया। साहिब कबीर एक अन्य वाणी में कहते हैं, कैसे पाया वो भेद, हमने कैसे पाया? पाया तो जा सकता है, जब साहिब ने कहा कि भेद पाया है कैसे, ताला कुंजी गुरु हमें दीनी, ताला कुंजी गुरु हमें दीनी, जब चाहूं तब खोलूं की बड़वा, प्रेम प्रीति की चुनरी हमारी, जब चाहूं तब नाचूं सहरवा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुरी ना आऊं यही नगरवा। क्या कहते हैं साहिब कबीर हमें समझाते हुए कहते हैं, कैसे हैं हम अविनाशी। उस अविनाशी को प्राप्त करने की साहिब अपनी वाणी में समझाते हैं, ताला कुंजी गुरु हमें दीनी। हमें क्या किया गुरु ने कहीं बाहर से लाके तो कोई अमृत छकवा नहीं दिया हमें, गुरु ने कहीं बाहर से लाके हमें कोई चीज तो नहीं हमारे अंदर डाल दी। वो होता है ठगना कि अमृत छक लो। अमृत क्या कहीं संसार में हो सकता है हमारे अंतर के सिवाय? नवनिधि अमृत प्रभु दा नाऊ, देहु में उसका विश्राम। उन्होंने, गुरु नानक साहिब ने भी यही बात कही है, नवनिधि अमृत प्रभु दा नाऊ। वो नौ निधि अमृत प्रभु का नाम हमारे ही अंदर, हमारे ही घट में निवास करता है, और उसका विश्राम कहाँ है? देही में ताका वाका विश्राम, हमारी ही देह के अंदर विश्राम करता है वो, और हम जड़ शरीर से ही जुड़े रह जाते हैं। कभी हमें गुरु जड़ मिल जाता है, माफ कीजिए, मैं सबसे माफी चाहती हूँ उन सबसे जिनका है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अभी शायद उनकी यात्रा बाकी है, किसी को दोष देना ठीक नहीं होता, या शायद उनकी इच्छा नहीं है, या शायद उनका प्रारब्ध नहीं है। आपको पता है मीराबाई जी जब आई थी, वो अपना प्रारब्ध लिखवा कर लाई थी कि मैं तरूंगी इस संसार से, मैं जाऊंगी, मेरा आखिरी जन्म है। अब अगर किसी का प्रारब्ध ही ना हो तो वो भी क्या कर लेगा? तो किसी को दोष क्या दें? किसी को दोष देना हमारे लिए ही, हम पे ही बोझ हो जाएगा, हमें ही गलत ठहरा देगा। साहिब ने क्या किया हमारे साथ? ताला कुंजी गुरु हमें देनी, कि हमें हमारी ही ताले की चाबी, हमारी ही आत्मा का ताला उन्होंने खोल दिया। और उससे क्या हुआ? जब चाहूं तब खोलूं की वरवा। जब मेरा मन चाहता है मैं अपने मंदिर के, अपने आत्मा रूपी मंदिर के दर्शन, अपने दरवाजे खोल लेता हूं। मेरा जब मन चाहता है मैं अपने मालिक के दर्शन कर लेता हूं। 24 घंटे श्वास श्वास सुमिरन करो, बिरथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। और मंदिरों पे तो ताले भी लग जाते हैं कि ये वक्त
दर्शन करने का नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और साहिब ने तो क्या कहा, ताला कुंजी गुरु हमें दीनी, हमें तो ताले की वो ताला, वो जो हमारी आत्मा, वो जो हमारा अविनाशी पिता कैद में था, हमारे गुरु ने उसकी कुंजी हमें दे दी। जब चाहूं तब खोलूं की वरवा। प्रेम प्रीति की कुंजी हमारी क्या है? वो कुंजी, वो चाबी क्या है? प्रेम की। प्रेम क्या है? आत्मा। आपको क्या लगता है मन में कहीं प्रेम हो सकता है? परमात्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम प्रीति की कुंजी हमारी, हमारे अंदर बसने वाली आत्मा ही हमारे उस परमात्मा की चाबी है। उसी आत्मा को साहिब ने हमें दृष्टि में, हमारी नजर में, हमें दर्शन में ला दिया। अब हमें परमात्मा की चाबी मिल गई है। जब चाहूं तब नाचो सहरवा। नाचो सहरवा का क्या मतलब है? मेरा जब मन करेगा। मीराबाई जी कभी भी नाचने लग जाती थी। क्या मतलब था? वो क्या नाचने लग जाती थी क्या? बाहर का नाच नहीं, अंदर भी एक नाच है, खुशी का, परमात्मा के दर्शन का, आनंद का, शांति का नाच है। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, उससे क्या हुआ? वो जो चाबी गुरु ने हमारे आत्मा की रूपी चाबी परमात्मा पे लगाई, उससे क्या हुआ? कहे कबीर सुनो भाई साधु, बहुरी न आऊं यही नगरवा। इस नगर में, इस काल के लोक में अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ये है उस चाबी का दम कि इस नगर में अब मैं कभी दोबारा नहीं आऊंगा। मैं वापस मुड़ के, वन वे ट्रैफिक है काल का भी, और हमारे साहिब ने भी हमें वन वे ही दिया है। यू टर्न ना उसमें है ना इसमें है। वो भक्ति जो हमें मुंह के बोल के नाम रटवाने की दे दी जाती है कि ये नाम जपते रहो, वो नाम जपते रहो, ये मूर्ति की पूजा कर लो, वो मूर्ति की पूजा कर लो, इतने मंत्र जप लो, इतने सांस में, अपने श्वासों में देख लो, ये सारी ठगाई है, ये सारी झूठी भक्ति है। इसी झूठी भक्ति के लिए पलटू साहिब कहा, क्या कहते हैं? केतिक बार तू गया ठगाए है। तू कितनी बार ठगवा के अपने आप को यहाँ से चला गया। आप और यहाँ से ठगवा के नहीं जाना हमें। अब और अपने आप को मत ठगवाइए। किसी का नुकसान नहीं होता। हमारे जब कोई हमें ठग लेता है, किसका नुकसान होता है? या तो ठगने वाले का, या जो ठग लिया गया उसका। अब जो ठग रहा है वो तो पता नहीं काल का बंदा है। वो तो जैसे सुबह वाणी आई थी कि आप एक गुरु भेजोगे मैं 12 पंथ लगा दूंगा। आप एक को भेजोगे मैं 12 रास्ते बना दूंगा और एक ही उसी के ऊपर हंसवा दूंगा। और वे 12 की पूजा, उसी की साधना, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का पाठ मैं करवा दूंगा। यह है हमारा रूप, अगर हम उसे चुन लेते हैं, जो ठगाई वाली भक्ति है। यहाँ तो सिर्फ भक्ति की बात आती है, संसार तो साथ चलेगा। क्या किसी ने बच्चे छोड़े? गुरु नानक देव जी ने अपने परिवार छोड़ा था क्या? नहीं छोड़ा। साहिब कबीर भी लास्ट तक अपना फर्ज अदा करते रहे। हमारे सदगुरुदेव भी आज तक अपने परिवार का, अपनी गृहस्थी का फर्ज, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा फर्ज अदा कर रहे हैं। तो संसार तो नहीं छोड़ा था। संसार को तो ठगाई नहीं कहा, क्योंकि संसार तो फर्ज है, वो ठगता नहीं हमें। वो तो सच बोल के लेते हैं हमसे हमारी सांसें। आपका फर्ज है, अगर आप माँ हो, अगर आप पिता हो, आपका फर्ज है अदा करो। वो तो सच बोल के लेते हैं। ठगाई तो वो है जो झूठी भक्ति है, वो है ठगाई। केतिक बार तू गया ठगाए है, अपना भेद तू नहीं पाया। भटक, आगे क्या कहते हैं? भटक यह मिटेगी। ये भटक मिट जाएगी, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ये भटक यह मिटेगी। काम तब होएगा। कब होगा काम? दास पलटू साहिब क्या कहते हैं? काम तब होएगा, होए संस्कार जब। अगर हमारे अंदर एक भी अच्छा परमात्मा को पाने का, उनकी चाहत का एक भी विचार आ जाए, संस्कार तो बहुत भारी भाषा हो जाती है, सबके समझ में ना भी आए। हमारा हर विचार हमारा एक संस्कार बना देता है। याद रखिए, हमारा हर विचार हमारा एक कर्म बना देता है। याद
हमें रखना ही होगा और ठगवाना तो नहीं है अपने आप को। क्या एक बार भी जिसके अंदर ये विचार आ जाए मुझे मालिक पाना है, मुझे मालिक का दर्शन पाना है, मुझे परमात्मा हो जाना है, जिसके अंदर एक विचार होए संस्कार, जब ये संस्कार आ जाएगा सच्चे दिल से कि मुझे मालिक को पाना है, उसे नहीं छोड़ते फिर मालिक। जिसके अंदर एक इच्छा, एक सारे जीवन में भी जिसके अंदर से एक पुकार निकल जाए, एक सच्ची इच्छा एक बार अपने अंतरात्मा से निकल जाए, मुझे मालिक को चाहना है, उन्हें पाना है, फिर नहीं छोड़ते मालिक। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर तूने छोड़ दिया तो ये किसके पंजे में आ जाएगा। उन्हें भी पता है कि अगर तूने छोड़ दिया ये काल पुरुष इसे फिर से निगल जाएगा। और एक और बात, हम सारे के सारे परमात्मा ही हैं, ईश्वर ही हैं। क्यों हम अपने आप को उस काल पुरुष का गुलाम बना लेते हैं? ईश्वर बताओ क्यों अपने आप को गुलामी में रखना चाहेंगे? कोई अपने आप को गुलामी में रखना पसंद करता है क्या? जब क्या नहीं है क्या हम ईश्वर का अंश नहीं है क्या? है ना, ईश्वर के बच्चे हैं ना। ईश्वर का अंश होने का मतलब क्या है? ईश्वर ही होना, फर्स्ट कॉपी ईश्वर ही होना, परमात्मा ही होना। वो भी नहीं चाहते मैं कैद में रहूं, वो भी हम हैं। हमने ये शरीरों की दीवारें बना ली हैं और अलग हो गए हैं। कैसे हो गए अलग? सवाल तो ये भी है कि जब हम ईश्वर हैं तो हम क्यों नहीं हैं ईश्वर, जबकि हमें होना चाहिए, ईश्वर ही होना चाहिए। उतना ही शक्तिशाली हमें होना चाहिए जितने स्वयं साहेब हमारे सद्गुरु हैं कि औरों को भी तार के ले जाए। इतना शक्तिशाली हमें होना चाहिए। फिर हम इतने कमजोर क्यों हो गए कि हमसे हमारी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम अपने आप को भी आशीर्वाद नहीं दे पाते, औरों को तो हम क्या तारेंगे और क्या आशीर्वाद देंगे? हम इतने कमजोर क्यों हैं? क्यों? क्योंकि हमने झूठी भक्ति को चुन लिया। अब आप एक बात बताओ, जो बच्चा अपने पिता की बजाय दूसरे पिता को अपना पिता कहने लग जाए